पाठ का प्रारंभ करते हैं। ओम गंगणेशाय नमः। ओम विशदकुसुमतुष्टा पुण्डरीकोपविष्टा धवलवसनवेशा मालती बद्धकेशा शशधरकरवर्णा शुभ्रजा तुङ्गहस्ता जयति जितसमस्ता भारती वेणुहस्ता। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। आज कारिका संख्या 54 का पाठ होने जा रहा है। इसका अवतरण इस प्रकार है। ननु शब्दस्य भाने अर्थस्य इव तस्य क्रियांगता कुतो नेत्यत आह। कहते हैं जो अन्य शब्दों अन्य विशेषणों की तरह अन्य विशेषणों की भांति शब्द जो है सो किसी क्रिया से अन्वित नहीं होता। शब्द किसी क्रिया से अन्वित नहीं होता। कहते हैं यह क्या बात आप कह रहे हैं? तो आगे इसी को दिखाया जा रहा है जो कौन शब्द जो है जो क्रिया से अन्वित नहीं होता है। वैसे सामान्य रूप से जो शब्द है वो तो क्रिया से अन्वित होते हैं। कौन से शब्द जो है सो उनको क्रिया के साथ संबंध नहीं बैठता है, यह आगे बताने जा रहे हैं। अर्थोपसर्जनी भूता न विधेयेषु केषुचित् चरितार्थान् परार्थत्वान् न लोकः प्रतिपद्यते। अर्थोपसर्जनी भूता न विधेयेषु केषुचित् चरितार्थान् परार्थत्वान् न लोकः प्रतिपद्यते। अब इसका अन्वय इस प्रकार है। परार्थत्वात् के सूचित अविधेयेषु चरितार्थान् अर्थोपसर्जनी भूतान् लोकः न प्रतिपद्यते। अब अन्वय हो गया। अब इसकी व्याख्या है। इसकी व्याख्या है जो परार्थत्वात् अर्थ प्रतिपत्त्यर्थत्वात् केषुचित् अविधेयेषु चरितार्थान् अविधेयं प्रतिपाद्य कृत्यान् अतएव अर्थोपसर्जनीभूतान् अर्थविशेषणतापन्नान् शब्दान् लोकः न प्रतिपद्यते क्रियांगत्वेन न जानाति। एकत्र विशेषणतया अन्वितस्य अपरत्र विशेषणतया अन्वयायोग इति न्यायादिति भावः। अब इसको तो हम सुना दिए। अब इस पंक्ति पर देखें। कहता है कि परार्थत्वात् माने अर्थ प्रतिपत्ति अर्थत्वात्, अर्थ को जानने की इच्छा से, अर्थ को जानने के लिए, प्रतिपत्ति माने जानना, ज्ञान करना, अर्थ को जानने के लिए के सूचित अविधेयेषु कुछ जो ऐसे अर्थ हैं। अविधेय मतलब हो गया यहाँ अब अर्थ, अविधेय अविधा के द्वारा प्रतिपाद्य जो है वो हो गया अविधेय। तो कुछ अर्थों में चरितार्थान, कुछ अर्थों में चरितार्थ जो अर्थ है उसको प्रतिपादन करके शब्द जो है सो अपने को कृत्य मान लेता है। माने अपने आप को वाहवाही देने लगता है कि जो मैंने
शब्दों के अर्थों को समझा दिया। अर्थों को समझाने के बाद अपने को वाहवाही करने वाले जो शब्द हैं उनको, उन शब्दों को अतएव अर्थोपसर्जनी भूता, वे शब्द जो है सो अर्थों को बोध कराने के बाद वो अर्थ के उपसर्जनी भूत हो जाते हैं, यानी अर्थ के विशेषण हो जाते हैं। अर्थोपसर्जनी भूतान अर्थ विशेषणतापन्नान, और उस यानी अर्थ का विशेषण हो करके वे शब्द रहते हैं। लोक लोकः न प्रतिपद्यते क्रियांगत्वेन न जानात, ऐसे शब्दों को लोक क्रिया के अंग के रूप में नहीं जानते हैं। ऐसे शब्दों को लोग क्रिया के अंग के रूप में नहीं जानते हैं, क्योंकि कहा गया है कि एक जगह यदि विशेषण कोई हो जाता है, विशेषण रूप से उसका अन्वय होता है, तो दूसरी जगह पुनः फिर विशेषण के रूप में अन्वय नहीं होता है। विशेषणतया अन्वयायोगात्, अन्वय जोड़ अयोग, विशेषणतया अन्वय का अयोग होता है। उपरयुक्त पंक्तियों का इस प्रकार भाव है। उपरयुक्त पंक्तियों का यद्यपि इसका अर्थ मुझे लिखने में यहाँ छूट गया है, ध्यान नहीं दे सके, हम आगे बढ़ गए। खैर हम अर्थ बोल देते हैं हिंदी में, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। कहा गया है जो शब्द से अर्थ ज्ञान, शब्द से अर्थ ज्ञान जो होता है, अर्थ ज्ञान होने के बाद जो और दूसरे अर्थों का बोध हो जाता है, उसके बाद वे शब्द जो है सो जब किसी वस्तु का प्रतिपादन कर देते हैं, किसी वस्तु को जब समझा देते हैं, समझाने के बाद अपने आप को वो यह समझ लेते हैं जब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने आप में कृतकृत्य हो जाते हैं। किंतु कृतकृत्य होने के बाद भी ऐसे शब्द जो है जो अर्थ के विशेषण भूत है, उन्हें क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, कि वह उन्हें क्रिया का अंग लोग नहीं मानते हैं। इसी बात को हिंदी में कहा गया है जो शब्द से अर्थ ज्ञान रूप परार्थ सिद्ध होता है और किसी वस्तु का प्रतिपादन करके कृतकृत्य हो जाता है, इसलिए अर्थ के विशेषण बने हुए शब्दों को लोग क्रिया का अंग नहीं मानते। ऐसा इतना कहने से काम नहीं चलेगा, अर्थ की स्पष्टता नहीं आ रही है। मैं यह बात समझता हूँ, तो आप लोगों को अर्थ समझाने के लिए मैं इसको और स्पष्ट कर रहा हूँ, तभी आप लोग भी समझेंगे। उपरयुक्त पंक्तियों का यह भाव है। क्या भाव है तो देखा जाए। विशेषण दो प्रकार के होते हैं। अब एक विशेषण का दो भेद होता है, उसमें एक होता है विशेषण और दूसरा होता है उपलक्षण। अब विशेषण किसे कहते हैं और उपलक्षण किसे कहते हैं, दोनों में अंतर है। वहां विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकम विधेयान्वयी विशेषणम, कहते हैं जो विद्यमान रह करके दूसरों का व्यावर्तक हो, दूसरों को अलग करने वाला, व्यावर्तक माने अलग करना, दूसरों को अलग करने वाला हो, साथ ही विधेय जो है यानी आगे जो उसकी जो पंक्ति है, क्रिया है या कोई शब्द है, उनसे वो अन्वित हो, युक्त हो, तो वह विशेषण कहलाता है। कहते हैं फिर इसको समझ लीजिए, जो विद्यमान रहकर
दूसरों का व्यावर्तक हो, दूसरों को अपने क्षेत्र में जो नहीं आने देता है, और वह यदि विधेय से अन्वित होता है, विधेय में कहीं पर क्रिया भी होती है, कहीं पर अगला शब्द भी होता है। तो जो बाद वाला जो शब्द है, तो उसका पहला वाला शब्द जो है वो उद्देश्य होता है, बाद वाला शब्द विधेय होता है। तो जिसकी प्राथमिक उपस्थिति होती है वो उद्देश्य कहलाता है, जिसकी बाद में उपस्थिति होती है वो विधेय कहलाता है। तो विधेय के साथ अन्वित हो विशेषण कहलाता है। कहते हैं इसको ऐसे नहीं होगा, थोड़ा उदाहरण पर समझाइए। तो जैसे कहते हैं जो शुक्लम घटम आनय, अब देखिए घट कई प्रकार का होता है, लाल घट भी होता है, काला घट भी होता है, उजला घट भी होता है, रंग देने के बाद पीला घट भी हो जाएगा, रंग देने के बाद हरा घट भी हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार का घट होता है। तो यदि हम किसी को कहते हैं जो उजला घट लेते आओ, तो इसमें घट रूप में तो सामान्य है सब घट, लेकिन यदि उसमें हम शुक्ल या विशेषण लगा, शुक्ल है विशेषण, यह यदि हम विशेषण लगा देते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है जो शुक्ल के छोड़ करके दूसरा घट आप नहीं ला सकते हैं, केवल शुक्ल घट ही, उजला घट ही लाते हैं। तो वो क्या हुआ, इतर का व्यावर्तक हुआ। शुक्ल से जो इतर है, लाल पियर हला, उनका व्यावर्तक हो गया, निषेधक हो गया। तो केवल शुक्ल का ही बोध हो कराएगा। तो यहाँ पर घट को आनयन रूप क्रिया जो है विधेय, आनय रूप जो विधेय है उसके साथ अन्वय होता है, और घट के माध्यम से शुक्ल का भी उस क्रिया में अन्वय हो जाता है, गुण रूपेण उसका भी अन्वय हो जाता है। तो इस परिस्थिति में वह शुक्ल जो है सो विशेषण कहलाया। तो इसको आप समझ गए होंगे विशेषण क्या है। तो शुक्लम घटम आनय, कृष्णम घटम आनय, पीतम घटम आनय। अब घट के बदला में हम यदि वस्त्र दे देंगे, पीतम वस्त्रम आनय, शुक्लम वस्त्रम आनय, बहुत से उदाहरण, एक को देख करके हम बहुत उदाहरण बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो शुक्लता जो विशेषण है सो दूसरे रंग को आने नहीं देगा, यही इतर का विशेषण हो गया। और उसके बाद वह जो विशेष्य है, विशेष इसमें क्या है, तो घट को तो विधेय जो है आन है उसके साथ तो अन्वय होता ही है, घट के माध्यम से, विशेष के माध्यम से विशेषण जो शुक्ल है उसका भी अन्वय हो जाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द को भी अन्वय हो जाता है। कहाँ नहीं होता है विशेषण शब्द को अन्वय, तो उसके लिए अब आगे कह रहे हैं, और अविद्यमानेपि इतरव्यावर्तकम विधेयान्वयी उपलक्षणम। अब कहते हैं जो दूसरा भेद होता है विशेषण का उपलक्षण, उपलक्षण भी विशेषण होता है, लेकिन उपलक्षण यदि विशेषण होता है तो उसमें क्या होता है, अविद्यमानेपि, वो पहले था अभी वर्तमान में विद्यमान नहीं है, तो उससे वो इतर का व्यावर्तक हो जाएगा, दूसरे को तो अपने क्षेत्र में नहीं आने देगा, लेकिन वह जो उपलक्षण है उसको विधेय के साथ अन्वय नहीं होता है। तो ऐसे ही जो शब्द हैं उनको कहते हैं जो वो क्रिया में अन्वित नहीं होते हैं, क्रिया के साथ उनकी अंगता सिद्ध नहीं होती है, क्रिया के साथ उनका अन्वय नहीं होता है। माने अविद्यमान रहने पर भी दूसरों का जो व्यावर्तक हो, दूसरों को का निषेधक हो, और विधेय के साथ जिसे अन्वय नहीं हो उसे उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण का जैसे उदाहरण दिखा दीजिए। तो पहले इसका
अर्थ हम लिख दिए हैं नीचा में, जो अविद्यमान रहकर इतर का व्यावर्तक हो, व्यावर्तक माने इतर का निषेधक हो, और विधेय के साथ अन्वित न हो, वह उपलक्षण होता है। जैसे कहते हैं जो काकवद देवदत्तस्य गृहम्, इस वाक्य में जैसे देवदत्त का अन्वय गृह पद में होता है वैसे काक में नहीं होता है। इसी प्रकार अर्थ अब उससे आगे दूसरी बात है। अब इसको देखिए, काकवद देवदत्तस्य गृहम् माने किसी के घर पर कुछ देर पहले कौआ बैठा हुआ था, तो कौआ जो बैठा हुआ था उस घर को किसी ने देख लिया था, जो उस घर पर कौआ बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद वह व्यक्ति यदि दूसरे आदमी से पूछता है जो देवदत्त का घर कौन है, तो दूसरा आदमी उसको बताता है जो अब ये आप नहीं देखे हैं जिस पर कौआ बैठा हुआ था वही देवदत्त का घर है, जिस पर कौआ बैठा हुआ था वही देवदत्त का घर है। तो अब यह देखिए, अब कौआ तो उड़ गया है, कौआ तो बैठा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले तो वो था, तो उससे यह हो गया जो अमुक घर ही देवदत्त का है, दूसरा घर नहीं है। तो कौआ के कहने से, कौआ के द्वारा उस घर को देवदत्त के घर को जोड़ने से दूसरा जो घर है उसका निषेध हो गया, और दूसरा कोई घर नहीं है, वही कौए वाला घर जो है सो देवदत्त का है। ऐसा व्यवहार में तो हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। वही कहता है जो काकवत देवदत्तस्य गृहम्, कौआ वाला देवदत्त का घर है। इस वाक्य में देवदत्त का अन्वय गृह पद में होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर गृहम् जो है यह विधेय है, इसलिए न कहे कहीं पर क्रिया भी विधेय माने होती है, कहीं पर अन्य पद भी माने विधेय होता है। यहाँ पर गृहम् जो है उस गृहम् का के साथ साक्षात देवदत्त का अन्वय होता है, किंतु वह उसी गृह का काक में अन्वय नहीं होता है, क्योंकि कौआ तो अब है नहीं, कौआ तो अब उड़ चुका है, तो कौआ में अन्वय नहीं होता है। तो मतलब यह हुआ काक के द्वारा उस घर का तो हम बोध करा दिए, तो घर का बोध हो जाने के बाद अब उस घर का तो उस देवदत्त को घर के साथ संबंध हो जाता है, लेकिन कौआ का संबंध गृह के साथ नहीं होता है, क्योंकि कौआ तो उड़ चुका है। तो लेकिन वो अपना चमत्कार करा करके, अपना अर्थ करा करके, उस घर को दिखा करके, उस देवदत्त के घर को दिखा करके उड़ गया है। तो यहाँ पर यह काक जो हो गया, काकवत, यह उपलक्षण हो गया। इस उपलक्षण को गृह के साथ संबंध नहीं होता है। इसी बात को कारिका में कही गई है। अर्थ को शब्द जो है अर्थ को समझाने के बाद अपने आप को प्रसन्न हो जाता है जो मैंने अर्थ को समझा दिया, किंतु अर्थ का बोध हो जाने के बाद उस शब्द का बोध नहीं होता, उस शब्द को क्रिया में बोध नहीं होता है। लोग जो है बाद में देवदत्त का घर है, देवदत्त का घर है यही कहते हैं, कौआ वाला देवदत्त का घर है ये नहीं कहते हैं। बात समझ लेते हैं जो कौआ वाला देवदत्त का घर है, बाद में लोग देवदत्त का घर है यही कहते हैं, कौआ वाला देवदत्त का घर है यह नहीं कहते हैं। कौआ आकर के केवल समझा देता है। यह कौआ जो यहाँ हो गया तो उपलक्षण हो गया। उसी प्रकार कहेंगे जो आम का वृक्ष कौन है, तो जिस पर वो कोयली बैठा हुआ था वो आम का वृक्ष है। तो कोयली तो उड़ गया, कोयली उससे पहले बैठा हुआ था, तो इसलिए दिखा दिए जो कोयली जो है, कोयली वाला जो गाछ है वही आम का है, कोयली अब उड़ गया। लेकिन
उड़ तो गया, लेकिन कोयली के साथ उस आम के वृक्ष का जुड़ाव हो गया। वो आम के वृक्ष को समझा दिया जो यही आम का वृक्ष है, यह नीम का वृक्ष नहीं है, जामुन का वृक्ष नहीं है, यह आम का वृक्ष है जिस पर कोयली बैठा हुआ था। तो यही जो है उपलक्षण हुआ। यह भी विशेषण है, लेकिन इसको उपलक्षण कहा जाता है, और वह उपलक्षण जो है सो क्रिया में अन्वित नहीं माना जाता है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार है, कहते हैं ठीक उसी प्रकार अर्थ का, इसी प्रकार अर्थ का विशेषण शब्द भी उपलक्षण है, और लोक उसे क्रिया में अन्वित नहीं मानता। उसी प्रकार वह अर्थ का विशेषण शब्द भी होता है, शब्द जो है वह उपलक्षण है। या काकवत देवदत्तस्य गृहम्, इसमें तो शब्द भी न है, तो यहाँ पर काकवान जो है विशेषण तो देवदत्त का है, लेकिन वो उस काकवान उपलक्षण होते हुए भी उस काकवान को गृह के साथ अथवा जहाँ क्रिया है उस क्रिया के साथ उनको लोक में अन्वय नहीं होता है। तो ऐसे जो उपलक्षण वाले जो शब्द हैं उन्हें क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता है, यह कहने का भाव है। नियम भी है, जो एक स्थल में जो विशेषण बन करके अन्वित हो गया, माने यह नियम है यदि कोई एक स्थल में विशेषण बन करके अन्वित हो गया है तो दूसरी जगह अन्यत्र विशेषण बनकर अन्वित नहीं होगा, तो दूसरी जगह पुनः वो विशेषण बन करके अन्वित नहीं होता। जब वह काकवत एक जगह देवदत्त का विशेषण हो गया है तो पुनः उस विशेषण के रूप में वो गृह के साथ जुड़ करके वह पुनः फिर विशेषण नहीं होगा, यह नियम भी है। अब यह कारिका हो गई। अब आगे की कारिका है कारिका संख्या 55। अब इसका अवतरण है, बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। जो संज्ञा संगी भावस्य भेदाधिष्ठानत्वात् स्वंग रूपमिति सूत्रबोधितः अग्न्यादि शब्दा अग्न्यादि शब्दस्य संज्ञा इत्येवं रूपः संज्ञा संगी भावो नुपपन्नः इति एकस्यैव शब्दस्य उपाधिकृत भेदेन संज्ञा संगी भावम् उपपादयिष्यन् उपाधि आह। इसका अर्थ है जो संज्ञा और संगी, संज्ञा और संगी ये दोनों भिन्न होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जो अदेंग गुणा और एंग च गुण संज्ञा स्यात्, और ए ओ को गुण संज्ञा होती है। तो गुण संज्ञा यह संज्ञा है, लेकिन संगी उसका क्या हुआ तो अ ए ओ। तो उसी प्रकार वृद्धि संज्ञा हुई, तो वृद्धि संज्ञा उसमें संगी है आ आई औ। तो संज्ञा और संगी दोनों जो होते हैं सो अलग अलग होते हैं। वही कहता है जो संज्ञा और संगी भाव ये दोनों अलग अलग भेद इनके होते हैं, वो अलग अलग जगह इनका आश्रय होता है। स्वंग रूपम इति सूत्र बोधितः, कहते हैं किंतु स्वंग रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इस सूत्र में कहा गया है जो अग्न्यादि शब्दा अग्न्यादि शब्दस्य संज्ञा, अग्न्यादि जो शब्द हैं सो अग्न्यादि शब्द के संज्ञा होती हैं। यहाँ तो जो शब्द है जो संज्ञा है वही संगी है। स्वंग रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा सूत्र में कहा गया है जो अग्न्यादि शब्द जो है अग्नि आदि जो शब्द है सो अग्नि आदि शब्द के
संज्ञा बोधक होते हैं। या मतलब यह हुआ जो अग्नि आदि जो है सो संगी भी हुआ और अग्नि आदि संज्ञा भी है। तो कहते हैं जो इस तरह भी देखा जाता है तो इत्येवं रूप संज्ञा संगी भावो अनुत्पन्न, तब तो संज्ञा और संगी का जो भाव जो है वो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो कहा गया जो संज्ञा अलग जगह रहती है और संगी अलग जगह रहता है। यहाँ पर संज्ञा और संगी दोनों एक ही जगह है, तब तो संज्ञा और संगी भाव जो है वो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह है। इति एकस्यैव शब्दस्य उपाधिकृत भेदेन संज्ञा संगी भावम उपादयिष्यन् उपाधि आह। कहते हैं सुनिए, एक ही शब्द जो है उपाधिकृत भेद से है, उसमें विभिन्न तरह की उपाधियां होती है। उपाधिकृत भेद से संज्ञा और संगी भाव दोनों को प्राप्त करते हैं। एक ही शब्द उपाधि भेद से कहीं संज्ञा होते हैं तो कहीं संगी होते हैं। वह कैसे होते हैं तो इनको लौकिक उदाहरण से समझाया जा रहा है। यह लौकिक उदाहरण है, सो देखिए बहुत सुंदर लौकिक उदाहरण है, आप लोग खट से समझ जाएंगे। ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्व शब्दानामेते पृथक पृथक अवस्थित। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्व शब्दानामेते पृथक अवस्थित। पहले इसका अन्वय देखा जाए। यथा तेजसः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्तिस्तः तथैव सर्व शब्दानाम एते पृथक इव स्थिते स्तः। अब देखिए, हम लालटेन जलाते हैं या दिव्या जलाते हैं या दीप जलाते हैं, वो तेज पदार्थ हुआ। वो तेज पदार्थ जो है सो स्वयं अपने को प्रकाशित करता है। जहाँ लालटेन है तो लालटेन वो अपने को प्रकाशित करता है ना। लालटेन में जो तव है उसमें जो तेज है, अग्नि है, उससे लालटेन तो प्रकाशित होता है। साथ ही वह लालटेन अपने प्रकाश से उसके नजदीक जितनी वस्तुएं हैं, लोक हो, घड़ा हो, कपड़ा हो, किताब हो, इत्यादि जितनी वस्तुएं हैं सबको वो प्रकाशित करता है। तो लालटेन यानी तेज, लालटेन का अभिप्राय है तेज से। तेज जो है तो जैसे जिसको लौ भी कहते हैं और वो अग्नि स्वरूप भी है, आग के स्वरूप भी है। तो आग जैसी है सो माने वो आग से उत्पन्न जो लौ है वो जैसे अपने को प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो कहने का मतलब हुआ जब अपने को प्रकाशित करता है तब उसमें ग्राह्यत्व शक्ति रही, और जब दूसरों को प्रकाशित करता है तब उसमें ग्राहकत्व शक्ति है। तो एक ही वस्तु में दो प्रकार की शक्ति हुई ना, ग्राह्यत्व शक्ति और ग्राहकत्व शक्ति। कहते हैं ठीक उसी प्रकार वही स्थिति सभी शब्दों में है। सभी शब्द जितने शब्द हैं सो अपने को भी प्रकाशित करते हैं, अपने साथ उनका जो अर्थ है उस अर्थ को भी वे प्रकाशित करते हैं, अलग रहते हुए। जैसे घट शब्द है, घट शब्द जो है वो घट से घट शब्द का भी बोध होता है, और जब हम घट कहते हैं तो घट जो पदार्थ है घड़ा, उस घड़ा का भी बोध होता है। तो वो घट शब्द अपने को प्रकाशित करता है और साथ ही वह घड़ा को भी प्रकाशित करता है। तो उसी को व्याख्या में कही गई है, यथा तेजसा प्रदीपादे ग्राह्यत्वम ज्ञान विषयत्वम ग्राहकत्वम घटादि विषयक ज्ञान जनकत्वं च वे ग्राह्यत्व ग्राहकत्व रूपे शक्तिस्तः। कहते हैं जैसे तेजस जो प्रदीप आदि है उसमें ग्राह्यत्व है
और ज्ञान विषयत्व होने के कारण, दूसरों को ज्ञान कराने के कारण उसमें ग्राहकत्व भी है। उसी प्रकार घटादि विषय का ज्ञान जनकत्वम, तो ग्राह्यत्व जो हो गया तो वो स्वयं को माने प्रकाशित करता है। अग्राहकत्व है तो घटादि विषयक जो ज्ञान है, माने घटादि को समझाने वाला जो ज्ञान है उसका भी जनक है, उसे भी वह प्रकाशित करता है। उसी प्रकार ग्राह्यत्व ग्राहकत्व द्वेष दोनों शक्ति सभी शब्दों में तथैव सर्व शब्दानाम एते ग्राह्यत्व ग्राहकत्व शक्ति शक्ति शक्तिमतोर भेदात् नित्यमात्म भूते अपि पृथक भिन्ने इव स्थिते प्रतिभासमाने स्तः। उसी प्रकार ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व शक्ति शब्द में भी है। एक जगह वो शक्ति है, दूसरी जगह वो शक्तिमान है, और वो नित्य रूप से आत्मा में उसका वास है, और पृथक रहते हुए भी वह अलग अलग रूप, वह पृथक रहते हुए भी वह दोनों में उसका माने प्रकाश दोनों में रहता है। शब्द जो है स्वयं अपने को भी प्रकाशित करता है और उसके साथ वो अपने अर्थ को भी प्रकाशित करता है। तो शब्द स्वयं प्रकाशयन्नेव अर्थम प्रकाशयति जावत, शब्द स्वयं को प्रकाशित करते हुए अर्थ को प्रकाशित करता है। यद्यपि घटे ग्राह्यत्वमेव न ग्राहकत्वम, कहते हैं यद्यपि घट में तो ग्राह्यत्व है, ग्राहकत्व नहीं है। इंद्रियेषु ग्राहकत्वमेव, इंद्रियां जो है कान नाक आंख आदि इंद्रियां, उनमें ग्राहकत्व है। वह रूपों को दिखाती है, वो इंद्रियां दिखाती हैं तो उनमें ग्राहकत्व है, उनमें ग्राह्यत्व नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही है। तब जो कहते हैं जो ग्राह्यत्व ग्राहकत्व शक्ति और विरोध ही वह भाषते, तब तो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में जो एक ही को कहते हैं ग्राह्यत्व और अग्राहकत्व, ये दोनों शक्ति में तब तो विरोध भाषित होता है। एक ही जगह जब दोनों है तो विरोध भाषित होता है। किंतु कहते हैं तथापि प्रदीपे तयो समावेशस्यापि दर्शनात्, किंतु प्रदीप में तो दोनों का समावेश तो देखा जाता है। तो इस देखने से यह सिद्ध होता है जो उभयो एकत्र अवस्थानम, दोनों का एक जगह रहना कोई गलत नहीं है। अविरुद्धम, दोनों को, दोनों शक्ति को माने ग्राह्यत्व शक्ति को और ग्राहकत्व शक्ति को, दोनों को एक जगह रहना कोई माने विरोध नहीं है, यह अविरुद्ध बात है। इसलिए शब्द में ग्राह्यत्व शक्ति भी है और ग्राहकत्व शक्ति भी है अपने स्वभाव से। इसलिए शब्द अपने को भी प्रकाशित करता है और उसका जो अर्थ है, हम किताब कहते हैं तो किताब कहने से किताब रूप जो शब्द है वो भी प्रकाशित होता है। अब किताब कहने से किताब रूप जो अर्थ है जिसको देख करके हम पढ़ते हैं वह अर्थ हुआ, उसे भी प्रकाशित करता है, यही तात्पर्य है। अब इसको कहा गया जैसे दीपक अपने रूप को प्रकाशित करते हुए अन्य वस्तुओं का भी प्रकाशक होता है, क्योंकि उसमें ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दो शक्तियां हैं। उसी वैसे शब्दों में भी ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दो शक्तियां हैं जो अलग अलग मालूम पड़ती है। इसी तरह शब्द में दीपक की भांति शब्द और अर्थ दोनों को प्रकाशित करने वाली शक्ति स्वभावतः वर्तमान है। शब्द जो है अपने को भी प्रकाशित करता है और उसका जो अर्थ है उस अर्थ को भी प्रकाशित करता है। इसलिए उस शब्द में है, शब्द में दोनों प्रकार की शक्ति रहती है, ग्राह्यत्व शक्ति और ग्राहकत्व शक्ति।
देखिए हम तो थे तो आगे की कारिका भी पढ़ा देते, लेकिन अब तो समय 3 ही मिनट रह गया है। आगे की माने कारिका शुरू करेंगे, बीचे में समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि इधरे दोनों कारिका में अधिक टाइम लग गया, तो आप लोग यदि कहीं कोई प्रश्न हो तो कीजिए, क्योंकि आगे की कारिका पढ़ाएंगे तो वो समाप्त नहीं हो सकेगा, बीच में रुक जाएगा। शाश्वत जी। हाँ, जी गुरुजी। कुछ प्रश्न है? जी गुरुजी। कुछ प्रश्न भी नहीं है? गुरुजी। क्या? नहीं गुरुजी, नहीं नहीं रचना नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। रचना शालिनी सब है? वो सब भी नहीं है। तब तो शाश्वत जी। जी गुरुजी। जी हाँ, सनातन धर्म के उन्नयन में कल्पशास्त्र की उपयोगिता, इस पर मेरा व्याख्यान परसों हो चुका है। आप जी देख लेंगे फेसबुक पर बहुत। जी हाँ, उसको आप देखेंगे, बहुत उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। जी गुरुजी। तो और यदि कहीं कोई जी संदेह हो, बात हो, तो कहेंगे एक बार पंडित जवाहर पंडित से पूछ लेते हैं। पंडित जी। हाँ, जवाहर पंडित नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। अब जो कारिका बची है, अब आगे दिन उसको हम ले जाएंगे। ठीक है। हाँ, हरि ओम शांति।